गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया, लेकिन जीडीए द्वारा नक्शा पास न किए जाने के कारण स्टेडियम का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो सका, जिसके विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर हुए स्थानीय निवासी। आज जो ये धरना यहाँ पर मोर्टी गांव के आसपास ये चल रहा है, आज छठा दिन है। मैं दुर्भाग्यवश पहले नहीं आ पाया। आज जो मैं आया हूँ, सबसे पहले मैं जितने भी यहाँ धरने पर लोग 6 दिन से बैठे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद इसलिए करता हूँ, उन्होंने वो मुद्दा उठाया है कि जिस मुद्दे को मैंने आज से 2 साल पहले उठाया था, और उस मुद्दे को मैं उठा के और मैं फेल हो गया था। मैं 2 साल लगातार से इस मुद्दे को उठा रहा हूँ। मैं लोकपाल की कोर्ट भी इसमें गठित मैंने कराई, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हुआ। मैं एक जेन्युइन बात उठाता था कि एक स्टेडियम की यहाँ पर घोषणा की गई, और घोषणा भी किसी ऐसे छोटे मोटे आदमी ने नहीं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा जो है ये इसकी घोषणा की गई थी। और सब हमारे किसान भाइयों की ज़मीन यहाँ से उनसे जो है खेती करते करते उनसे ज़मीन खरीदी गई, और आज 9 साल हो गए हैं। 9 साल में कोई भी वहाँ पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है, कोई प्लानिंग ही नहीं हो पाई है। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे किसान भाइयों का, हमारे मित्रों का, कि उन्होंने उस बात को इस बुलंद तरीके से उठाने के लिए एक अनिश्चितकालीन धरना किया है। पहली बात तो ये है कि जैसे ज़मीन यहाँ पर इन्होंने यूपीसीए ने खरीदी है, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने इस ज़मीन को खरीदने में लगभग 70 करोड़ रुपए खर्च किए आज से 9 साल पहले, और 9 साल से इसमें कोई प्लानिंग नहीं कर पाई है। मैं उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के जो हमारे पदाधिकारी थे, मैंने उनसे संपर्क करने के बाद उन्होंने कहा कि जी हमने तो वहाँ पर एक कमेटी बनाई हुई है उस स्टेडियम के लिए, और उसके जो है संयोजक हमने एक वहीं के हमारे गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष हैं क्रिकेट के एसोसिएशन के, राकेश मिश्रा जी, उनको जो है हमने उसका अध्यक्ष बनाया हुआ है, कन्वीनर बनाया हुआ है। वो उसमें प्लानिंग कर रहे हैं, नक्शा बनवा रहे हैं, नक्शा जीडी में डाल रहे हैं। हमने कहा साहब जी इसमें तो जो है 9 साल हो गए हैं, यदि हमारे कोई प्रोजेक्ट जो है, मैं खुद बिल्डर भी हूँ, यदि कोई 9 साल तक कोई प्रोजेक्ट हमारा इस प्रकार से लंबित रह जाता है तो वो अपना आप ही जो है अनवाइबल हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम पता करते हैं, हम लोकपाल की वो कर देते हैं। लोकपाल के वहाँ पर गठित एक जो है गठित किया गया लोकपाल को, उसमें मैंने कई सारी कोर्ट में जो है उसमें अटेंड की, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। अब मुझे उम्मीद पूरी लग रही है कि हमारे साथी, हमारे किसान भाइयों के कारण से ये मुद्दा यहाँ पर नहीं, मैं समझता हूँ लखनऊ तक पहुँचेगा। हमारे यहाँ इस क्षेत्र के जो सांसद हैं वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर स्टेडियम बनना चाहिए। मैंने उनसे बात की थी, उनके भी समझ में नहीं आ रहा था। केवल एक आदमी के कारण ये स्टेडियम नहीं बन रहा है, ये मेरा अपना विचार है। निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि उसने सब लोगों को गुमराह किया है, उसके पीछे उसकी क्या मंशा है। और ऐसे इनकॉम्पिटेंट आदमी को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने उसको यहाँ पे लगाया हुआ है, उसको एक जिम्मेवारी दी है, मेरी समझ से बाहर है। और 9 साल हो गए, मैं उत्तर प्रदेश क्रिकेट के उन पदाधिकारियों को भी इसमें जो है घेरता हूँ कि उन्होंने क्यों ऐसे इनकम्पिटेंट आदमी की जो है जिम्मेवारी लगा रखी है। और इनकम्पिटेंट आदमी है और वो 9 साल से कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ये मैं समझता हूँ उनकी भी कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत मुझे प्रतीत होता है। ये तो हुआ किस कारण से हुआ है। नंबर 2, अब इसका तरीका क्या है, इसको कैसे हम कर सकते हैं। हमारे यहाँ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से कोई भी हम यदि प्रोजेक्ट बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसका नक्शा पास कराना होता है। जिस समय ये ज़मीन खरीदी गई थी, सबको मालूम था कि इसमें कितना FAR मिलेगा। यदि मान लिया मुझको ये मालूम है कि यहाँ पर 0.5 FAR मिलता है, तो मैं प्रयास करके कुछ प्रयास करके इसको 1 FAR तक ला सकता हूँ। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर 2.75 FAR का नक्शा डाल दिया। अब 2.75 का FAR का नक्शा यदि आप GDA में डालोगे तो वहाँ से ऑब्जेक्शन लग के जरूर आएगा कि भाई ये 2.75 FAR इसमें पास नहीं हो सकता। तो फिर हमारी जिम्मेवारी बनती है कि या तो हम उसका कोई रास्ता निकालें या अपने FAR को कम करें। अभी हमें क्या ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि हम इसमें जो है इतने ऊंचे होटल बना दें, इतने ऊंचे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना के बेचने की प्लानिंग कर दें, और उसके चक्कर में हमारा क्रिकेट स्टेडियम भी ना बने। तो उसका कुछ ना कुछ इनको सोचना चाहिए था, जो बिल्कुल नहीं सोचा गया है।
तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से ज़्यादा मैं इस ना बनने में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को जिम्मेवार मानता हूं। इस समय हमारे लोगों ने बहुत अच्छा प्रेशर बनाया हुआ है। इसमें बिना देरी करे हमको श्री राजीव शुक्ला जी से या उनके अध्यक्ष से या उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनसे जाके संपर्क करना चाहिए और इसमें एक सही व्यक्ति का चुनाव करके और तुरंत इसमें हमें नक्शा जीडी में डालना चाहिए। जैसा कि अभी हमारे से कुछ लोग वहाँ पर वीसी से मिले थे तो उन्होंने ये इसका आश्वासन भी दिया है कि आपका स्टेडियम का नक्शा पास कर दिया जाएगा। मैं इसकी स्टडी करा लेता हूँ। आप समझिए आज 9 साल बाद पहली बार सर्वे हो रहा है। मतलब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जिस ज़मीन को आप खरीद रहे हैं, जहाँ स्टेडियम बनाना चाहते हो, वहाँ पर सर्वे पहली बार आज हो रहा है। मतलब अजीब सी बात है। सर्वे तो पहला स्टेप है। यदि कोई भी ज़मीन आदमी खरीदता है तो सबसे पहला उसका काम है कि उस ज़मीन की नपाई, सर्वे का मतलब है नपाई करना। मतलब आप लोग भी यदि कहीं जाके ज़मीन खरीदते हैं तो सबसे पहले तो उसकी नपाई होगी। आपको 9 साल लिए हुए ज़मीन को हो गया और आप बैठे हो और आप बता रहे हो कि 3 साल बाद फाइल जो है वो सेफ से निकली है। अजीब सी बात है भाई। मुझे तो सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने अखबार में पढ़ा। और जो हमारे जो श्रीमान राकेश मिश्रा जी हैं उनके बारे में मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था ये किसी चैनल पर। उन्होंने इसके बारे में ये कहा कि जी वहाँ पर जो है जी 2.5 फार नहीं मिल रहा। भाई फार, उनको ये नहीं पता FAR को फार कहते हैं या FAR होता है। ऐसे आदमी नक्शा पास कराएंगे। मैं रविंदर त्यागी, मैं आपको ये बताऊं, मैं ऑल इंडिया बिल्डर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी हूं और अन्य शहरों में जाता हूं। कंस्ट्रक्शन की नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। मैं एक सपोज करता हूं कि मैंने 200 गज का प्लॉट लिया और मुझको नियम मालूम है 200 गज के प्लॉट में 3 कमरे 4 कमरे मुझको बनाने के अलाउड हैं। तो क्या मैं अपने मकान को 10 कमरों का क्या नक्शा पास डाल दूंगा? मुझको खुद मालूम है कि मेरे 200 गज के मकान में क्या चीज़ बनना चाहिए। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आज की डेट में इतनी एडवांस है, आपको उसी FAR में आपकी ज़रूरत के हिसाब से नक्शा पास हो सकता है। जैसे अभी परवीन जी ने बताया लाइट की हाइट की प्रॉब्लम है, तो लाइट आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की आ गई हैं जो कम हाइट में भी अच्छी इसके क्रिकेट मैच को कवरेज कर लेती हैं, उससे ज़्यादा भी हाई लाइट की कुछ की हैं। तो ये 100% परवीन जी ने सही कहा। जो आदमी यहाँ का इसका सर्वा बनाया हुआ है, जिसने यहाँ इसके लिए प्रयास करना चाहिए, वही इसके नेगेटिव है। उनका जो इंटेंशन है वो इसका स्टेडियम बनाना नहीं है, उनका कुछ उद्देश्य और है, इसको कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज करना है। और हम जो ग्रामवासी सब बैठे हैं, किसी भी शहर का विकास आज की डेट में क्रिकेट जादू है। जिस शहर में क्रिकेट का इतना बड़ा स्टेडियम बनेगा, इस शहर का विकास होगा, इस राजनगर का विकास होगा, इन गाँव का विकास होगा। तो बहुत अच्छा प्रयास है सबका और हम सब लोग सभी इन ग्रामवासियों के, राजनगर एक्सटेंशन के सभी साथियों के साथ हैं और किसी स्तर पर हमको जाना पड़े अपने संबंधों से हम इनके साथ चलेंगे। अभी जो हमारे यहाँ अभी आए हुए थे ब्रह्मश्री समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, करड़ाई के सेक्रेटरी हैं और बिल्डर ये हमारे जो वेटरन क्रिकेट है एसोसिएशन उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये सब लोगों ने बता दिया है। परेशानियां तो स्पष्ट हो गई हैं क्या क्या आ रही हैं। वो 2.75 FAR का सिस्टम है वो नहीं हो पा रहा है। फिर इसका सर्वे नहीं हुआ था। फिर ज़मीन खरीदने के बावजूद भी पैसा BCCI का है। इसमें फिर ये हो गया कि इसमें हाई टेंशन लाइन आ गई। मैं एक छोटा सा, मेरा बात ध्यान से सुनिए कि यहाँ जो सब लोग हम बैठे हैं, मेरा एक प्रस्ताव है कि जो भी धरना स्थल पे धरना दे रहे हैं, पिछले 6 दिन से लगातार दे रहे हैं हम सब लोग, मेरा एक प्रस्ताव है कि आज हम माननीय श्रद्धेय परवीन त्यागी जी को, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शुक्ला जी जो सर्वे शर्मा हैं, उनसे हमारा डेलीगेशन मिलवाने के लिए एक वो हमें इसमें अधिकृत करते हैं। हम लोग जितने भी धरना स्थल पे हैं, तो यदि मेरी बात से आप सहमत हैं तो हाथ खड़ा करके सहमति दें। हाथ खड़ा करके आप सहमति दें। यदि मेरी बात से आप सहमत हैं तो अब हम उनसे निवेदन करेंगे, रविंदर जी से भी और परवीन जी से भी, कि वो बहुत जल्द ही हमें हमारा एक डेलीगेशन, हमारा एक प्रतिनिधि मंडल, प्रधान जी रणवीर जी, ठीक है, हम लोग उनसे मिलेंगे। मैं गांव मोरटी का ही निवासी हूं, एडवोकेट सुधीर त्यागी, और शुरू से ही जुड़ा, हमारी खुद की ज़मीन गई हुई है और शुरू से ही जुड़ा हुआ हूं इस मुहिम से। धरना स्थल पे पहले दिन से ही हैं हम। तो हम भी चाहेंगे कि श्री राजीव शुक्ला जी से एक डेलीगेशन जाके मिले और मांग करें कि ये बताएं कि इसमें क्या परेशानी आ रही थी। जिस ज़मीन का भूमि पूजन उस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर चुके हों, क्या उसमें कोई ऐसा स्तर है कि नक्शा पास करने में दिक्कत आ जाए?
और स्पेसिफाई किया हुआ था, हमारे ही करीब 100 से ज़्यादा रजिस्ट्री हुई हैं और 30 एकड़ ज़मीन है। उसमें ये स्पेसिफाई किया हुआ कि यह ज़मीन केवल उत्तर क्रिकेट एसोसिएशन को क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए ही दी जा रही है। 2015 से 2018 तक इसकी रजिस्ट्रियाँ हुई। 2019 में भूमि पूजन करा माननीय मुख्यमंत्री जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी उनके साथ थे। उसके बाद भी गुजरात का बन गया, लखनऊ का बन गया, उसमें हर सभी स्तर के मैच भी हो चुके हैं। वाराणसी का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। ऐसा क्या कारण है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पा रहा, जबकि जो भी इसमें पैसा लगेगा वो यूपीसीए बीसीसीआई वहन करेगा। सरकार को तो 50 करोड़ रुपए के आसपास राजस्व ही मिलेगा, इसमें रेवेन्यू ही मिलना है और सरकार को फीता काटना 2024 के चुनाव में सरकार को फायदा होगा। अगर ये नहीं होगा तो सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन चलेगा। अच्छा, निकट में हवाई अड्डा है, उसका भी कोई कारण है? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। उससे ज्यादा बड़ी तो हाई टेंशन लाइन ऑलरेडी बनी हुई है, हाइट उनकी बहुत ज्यादा बहुमंजिला इमारत, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एफएआर और लैंड शिफ्टिंग में भी सहमति बन चुकी है और उन्होंने एस्टीमेट दिया यूपीसीए को। यूपीसीए ने कह दिया कि हम एस्टीमेट जमा करने के लिए तैयार है। बस थोड़ा सा इसका जो एफआईआर वगैरह का जो इशू है, टेक्निकल इशू, उसको गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सॉर्ट आउट कर दे। अच्छा, ग्रामीणों ने फैसला कब तक क्या दर्द को ये बैठे हैं, एक बार पूछ लीजिए, सब लोग बैठे हैं। इसमें ग्रामीणों का ये कहना है, हमारा सभी का ये कहना है कि जब तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा तब तक हम धरना प्रदर्शन निरंतर करते रहेंगे। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है और ये गाँव का नहीं है, ये पूरे क्षेत्र के नाम से धरना प्रदर्शन है। ये पूरे क्षेत्र का फायदा है इसका। पूरे गाजियाबाद जिले पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहला स्टेडियम होगा ये, इंटरनेशनल स्टेडियम। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।